गाइस स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे कल के लिए क्या बीटीएसटी प्लान बन सकता है, किस जोन के ऊपर आपको गैप अप गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ आज हमारा लर्निंग चैनल पर क्या डिस्कशन था और मार्केट ने क्या हमें, आप समझ के चलिए, 4 ट्रेड स्टार्टिंग के लिए और चारों के चारों प्रॉफिटेबल जब हो जाएं तो आपको अपना सिस्टम क्लोज कर देना चाहिए और कुछ भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। और वही हुआ, वो डिस्कशन करेंगे, क्या रहा, क्या जबरदस्त डिस्कशन रहा है, ओके। और ये डिस्कस करेंगे कि भाई ग्लोबल मार्केट से कैसे क्यूज मिल रहे हैं जिसकी वजह से हमें कल के दिन क्या गैप अप गैप डाउन का प्लान करना चाहिए किस जोन के ऊपर, वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और क्लियर फ्राइडे की अगर सेशन की बात करूंगा तो फ्राइडे मैंने बोला था कि भाई यहां से किसी भी केस में गैप डाउन तो बनता भी नहीं है और कोई चांस नहीं है। जब मार्केट आपको ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग करता हुआ नजर आ रहा है तो आप गैप डाउन किस हिसाब से लेंगे। मैंने बोला था 730 740 के ऊपर क्लोजिंग देता हुआ नजर आए तो गैप अप का प्लान करना, और मार्केट ने आज 100 पॉइंट की गैप अप के साथ ओपनिंग दी। अगर मैं बात करूंगा तो गिफ्ट निफ्टी सुबह 160 पॉइंट का गैप अप बता रहा था, पर वहां से करेक्ट होते होते धीरे धीरे मार्केट लगभग 110 पॉइंट के आसपास निफ्टी की बात करूंगा गैप अप के साथ आज ओपन हुआ है, ठीक है। तो आपने भी बुक किया होगा, प्लीज कमेंट सेक्शन बताइए कितना आपने प्रॉफिट जनरेट किया उस पॉइंट्स पर, ठीक है। चलिए अब आते हैं कि भाई आज हमारा क्या डिस्कशन है और मार्केट ने हमें किस तरीके से रिवॉर्ड किया, ओके। फटाफट से राइट हैंड साइड पर आपको पहला पिक दिख रहा है, क्या कह रहा है इसमें कि मिड कैप निफ्टी में 12805 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है, ठीक है। अब फटाफट से मैं मिड कैप निफ्टी लगा लेता हूं। मिड कैप निफ्टी अगर लगाऊंगा 12805, ठीक है, तो 12805 ये है। इस कैंडल को मैं मार्क कर देता हूं, सॉरी इस लेवल को मैं मार्क कर देता हूं। देखिए मार्केट ने जब इसको निकाला, मैं कितने बजे बोला, 9:19, तो कैंडल ये बन रहा था पर 805 को क्रॉस नहीं किया, नीचे आया। फिर उसके बाद यहां पर इस कैंडल पर हमने पोजीशन बनाई, मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा रिजेक्शन लिया और फिर इसी पर सपोर्ट लेकर के मार्केट ने क्या जबरदस्त ट्रेड दिया, ओके। यहां पर हमने पढ़ा इस कैंडल पर जाकर के बुकिंग करिए, क्यों? क्योंकि भाई कोई रेड कैंडल ही नहीं बन रही तो हम बुक क्यों करें, ओके। चल रहा है तो चलने देना चाहिए ना, सीधी सी बात है, ओके। और आप समझ के चलिए कि भाई जो यहां पर 30 रुपए का चल रहा था ऑप्शन, और वो लगभग 65 से 70 पॉइंट हमें दे करके गया, ठीक है। तो ये है लर्निंग चैनल का कमाल। देखिए ना आप एग्जैक्ट उस पर जाकर के इस पे ही क्यों सस्टेन किया। आप मेरा टाइम देखिएगा, 9:19 पर बोला और ये टाइम सस्टेन करने का आप देखिए 10:15 है। क्यों किया है? क्योंकि ये एक सेंटिमेंटल लेवल है और मार्केट ने हमें जबरदस्त दिया। यहां पर हमने और ऐड किया और मार्केट ने हमें रिवॉर्ड किया, ठीक है। चलिए तो ये पहला कमाल हुआ। दूसरा देखिएगा, बैंक निफ्टी में 21820 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। बैंक निफ्टी निकालूंगा 21820 के ऊपर कुछ खास हमें मूव देखने को नहीं मिला, ओके। 820 को अगर मैं मार्क कर दूं, ये रहा 820, ओके, ठीक है। चलिए इस पर मार्क कर दें। शुरुआत में हमने कुछ पोजीशन ली, ठीक है। फिर ये 700 694 चला गया, कोई नहीं, कोई एसएल नहीं लिया क्योंकि मार्केट तुरंत जाकर के ऊपर आया। फिर मार्केट यहाँ से सस्टेन किया, ओके। फिर यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था, देखिए ऑप्शन नहीं टूट रहा था। आप जाकर के देखिएगा ऑप्शन में कुछ खास गिरावट नहीं थी, ओके। तो इसी वजह से मैंने आपको एक नेक्स्ट पिक दिख रहा होगा, इसमें मैं क्या कह रहा है कि बट सपोर्ट बनाया है, यहां से पलटेगा। कितने बजे मैंने बोला है? 9:56, तो 9:56 का मतलब ये है 9:56, ओके। मार्केट यहां पर सपोर्ट बना रहा था, पलटेगा। मैंने बोला 760 का यहां पर आप एसएल का प्लान कर सकते हैं और मार्केट यहां से मूव आपको दे सकता है, ठीक है। अब देखिए एसएल वैसेल जनरली मैं नहीं देता हूं, ओके, पर आप खुद सोचिए जब मार्केट बार बार यहां पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है तो अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दे तो फिर आपको एसएल ले लेना चाहिए, सीधी सी बात है। तो चार्ट रीडिंग भी थोड़ा सीखा कीजिए, ओके। तो ये कोई पर्पस नहीं था कि आपको ट्रेड कराने का, फॉर लर्निंग पर्पस। फिर उसके बाद देखिए मार्केट ने क्या सपोर्ट लिया और मार्केट यहां से पटता चला गया, ठीक है। तो ये है लर्निंग का कमाल और ये है सेंटिमेंटल लेवल्स का कमाल, ठीक है। चलिए मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूं। हमने बुकिंग यहां पर करी, देखिए मार्केट ऊपर और गया पर हमने बुकिंग नहीं की, ठीक है। सॉरी, हमने यहां पर बुकिंग करी, मार्केट ऊपर गया, जा रहा है तो जाने दी, ओके, कुछ नहीं किया, ओके, ठीक। तो कहने का मतलब है कि भाई आप इन्फ्लुएंस मत हुई मेरे से आप ये सीखिए कि भाई सेंटिमेंट लेवल्स पर मार्केट क्यों सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। क्यों 820 पर आकर के मार्केट ने यहां सस्टेन किया और मार्केट ने यहां से चलना स्टार्ट किया, ठीक। चलिए दूसरा देखिएगा, आगे देखिए निफ्टी में सिर्फ 24,930 के ऊपर ही अपसाइड मूव पॉसिबल है 10:27, ठीक है। अब मैं फटाफट से निफ्टी लगा लेता हूं, निफ्टी हीरा, ओके। और इसमें बोला है 24,930 को अगर मैं मार्क करूंगा, दिस इज 24,930, ओके। इसको हमने मार्क किया। अब देखिए मार्केट यहां पर आया है, इसको मैं ग्रीन में कन्वर्ट करता हूं यहाँ, क्योंकि हमने यहां से अपसाइड प्लान किया है। और देखिए 930 पर सस्टेन करके मार्केट ने आपको एक हाई दिया है, ऑल टाइम हाई, और वो लगभग 25,000
का दिया। ओके 24,998 कह सकते हैं, ओके, पर कह सकते हैं 25,000 का हमें टारगेट यहाँ पे बुक करने को मिला। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और अब क्लियर देखिए, मैंने तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग यहीं पर कर ली थी। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर ओपनिंग हुई थी, हाईली रेजिस्टेंस एरिया, मैंने यहाँ पर चुपचाप अपने को प्रॉफिट को बुक किया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये सेंटिमेंट्स लेवल का कमाल है। ओके, अगर आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। कोई आपको टारगेट नहीं मिलेगा, कोई एसएल नहीं मिलेगा, बस यहाँ पर लर्निंग पर्पस से कहाँ सपोर्ट, कहाँ रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है, ये सारी चीज डिस्कस करते हैं। कौन से सेक्टर में तेजी आ रही है, क्या बैंक्स में तेजी आ रही है, तो निफ्टी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये सब चीज हम सीखते हैं। तो अगर आप मेरे साथ प्लान करना चाहते हैं तो आप मेरा सेंटिमेंट्स लेवल्स का एक ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। सिर्फ डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, इधर उधर से प्लान मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं मार्केट की बात करते हैं। ठीक है, कि भाई कल के लिए किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको ग्लोबल मार्केट दिखाता हूं कि भाई यूएस मार्केट, यूएस फ्यूचर्स क्या कर रहा है। ठीक है, फ्राइडे को बहुत अच्छी तेजी है, ये हमने डिस्कस भी किया था अपने एनालिसिस वाली वीडियो में। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूंगा कि भाई ग्लोबल मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो अगर डाउ फ्यूचर्स की बात करें, लगभग 90 पॉइंट्स पॉजिटिव में, एसएनपी भी 10 पॉइंट और नेस्डेक्स में 61 पॉइंट। ओके, सुबह के टाइम ये 100-125 के आसपास थे, पर अब जाकर के ये थोड़े वहां से ढीले पड़े हैं। कहने का मतलब है थोड़ा वहां से शांत पड़े हैं। ठीक है, पर यानी यूएस मार्केट में अभी तेजी है, इतने पॉइंट्स वो गैप अप अभी भी दिखा रहे हैं। ठीक, अच्छा, अब यूएस मार्केट में तेजी क्यों बन रही है, एक चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने अपने एनालिसिस वीडियो में बताया था कि भाई एक डेटा निकल के आया, पीसीई डेटा। ओके, है ना। अब ये क्या है पीसीई डेटा, तो पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये आपको बता रहा है किस तरीके से ये बिहेव कर रहा है। तो यहां पर डिक्लाइन देखने को मिला। ओके, आप बात करेंगे मई में 2.7, 2.6 और 2.5 ये जुलाई में दिखा, यानी यहां से इन्फ्लेशन कूल ऑफ करती हुई नजर आ रही है। तो बहुत जल्द, यानी अब कब, ठीक है, बात आती है कब। ठीक है, तो 31 जुलाई को यूएस फेड की एक मीटिंग है, तो उसमें आपको हो सकता है कि भाई रेट कट आता हुआ नजर आए। ठीक है, ऑन जुलाई 31 बहुत बड़ा दिन है। ओके, बहुत बड़ा मूव दे सकता है उस दिन के लिए, पर हम कल के लिए प्लान कर रहे हैं, तो यही अभी से ही उसकी प्लानिंग हो रही है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, द फेडरल ओपन मार्केट कमेटी एफओएमसी स्टैप्ड slated to announce interest rate decision। ओके, जो उन्होंने इंटरेस्ट रेट डिसीजन लेना है वो अनाउंस करेगा। ठीक है, और बहुत चांसेस हैं कि भाई जो डेटा का इंतजार कर रहा था वो डेटा उनके पक्ष में आता हुआ नजर आया है, यानी इन्फ्लेशन कूल ऑफ करता हुआ नजर आ रहा है। तो भाई यहां से रेट कट की शुरुआत हो सकती है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर रेट कट की शुरुआत हुई तो यहां से लगातार जो 4-5 क्वार्टर जो आने वाले क्वार्टर्स हैं उसमें भी आपको रेट कट आता हुआ नजर आएगा। ओके, स्टार्टिंग में 25 बेसिस पॉइंट्स आपको रेट कट करता हुआ नजर आए, फिर 25-25 करके आगे भी आपको लगभग 3 बार आपको आता हुआ नजर आ सकता है। कम से कम 3 बार यहां पर चांसेस है कि रेट कट आता हुआ आपको नजर आए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, क्लियर हुआ होगा आपको किस तरीके से आपको प्लान करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये यूएस मार्केट में तेजी बनी है, तो यहां से इंस्टीट्यूशनल बाइंग अपने इंडिया में भी देखने को मिली है। ओके, और रिटेल का तो इनफ्लो है ही बेटर। ओके, ठीक है, अब चलिए, अब आप किस तरीके से प्लान करेंगे, क्या है किस तरीके से। तो देखिए, निफ्टी की बात करूंगा तो निफ्टी ने डे लो तोड़ दिया, तो सेंटिमेंट्स थोड़ा यहां से नेगेटिव साइड बन चुका है। ओके, फिर भी एक चीज याद रखिए, जब तक 24,750 760 के ऊपर है, ठीक है, मैं मार्क कर देता हूं, 24,760 750 के ऊपर है, तब तक आपको यहां से गैप डाउन का प्लान नहीं करना है। ठीक है, यानी इसके नीचे जाएगा तो आप गैप डाउन का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, यहां से आपको गैप डाउन देखने को मिल सकता है। ओके, पर एक चीज याद रखिए, मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव साइड है, तो अगर आप गैप डाउन भी जा रहे हैं तो बहुत कम क्वांटिटी से जाएं तो ज्यादा बेटर है। क्लियर। अच्छा, गैप अप की प्लान कब करेंगे, तो देखिए गैप अप का प्लान अगर मार्केट अब 803 पर आ गया, ठीक है, तो अगर मार्केट की क्लोजिंग ये आप समझ, सॉरी 803 पर है, ठीक है, तो मार्केट क्लोजिंग अगर 24,840 40 से ऊपर समझ के चलिए, कोई जोन नहीं है, 40 से ऊपर अगर दिखती है, 820 840 के ऊपर दिखती है, तो यहां से आप गैप अप का भी प्लान कर सकते हैं। मार्केट हो सकता है कि आपको एक गैप अप दे दे 840 के जोन के ऊपर। ठीक है,
बात समझ में आ रही है? ओके, तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। प्लान करने से पहले ये याद रखिएगा, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो अगर आप मेरे व्यू पे प्लान कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लें, ठीक है? क्योंकि BTST बहुत रिस्की होता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? बाकी वीडियो कैसा लगा, किस तरीके से लगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।